एयरपोर्ट पे आपने कभी सोचा है कि सफाई ना होने की वजह से एंट्री ना मिल रही हो? नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। हम निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए, ठीक है। सो बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस टाइम हम खाना खाने जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 7। आज ऑफिस की छुट्टी ली है और साथ में क्या है कि किशु थोड़ा रो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम भी चलेंगे, तो उसको मतलब पसंद नहीं कि कोई भी जाता है। जैसे कि यार मुझे भी पसंद नहीं आता कि मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है, लेकिन जॉब है यार, करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो फील तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है, कुछ नहीं कर सकते आप। सो वो उस सेंस में बैंगलोर जाना पड़ेगा, जॉब के सर मीन्स जॉब करनी है तो जाना ही पड़ेगा आपको। अब क्या है कि यहाँ से जा रहे हैं, पहले मम्मी का एक्चुअली जो दिक्कत है कंधे में वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब कि दर्द हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, मतलब नस कोई दब जा रही, कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर से बात की है, तो डॉक्टर को भी दिखाना है, तो पापा जी हमें एयरपोर्ट छोड़ देंगे और फिर वहां से चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ऐसा कुछ प्लान बना है। तो एटलीस्ट भगवान जो चाहते हैं वही होता है। मैं चाह रहा था कि मम्मी पापा दोनों लोग मेरे साथ चल रहे हैं एयरपोर्ट तक, और वही हो रहा है। तो मम्मी पापा दोनों लोग एयरपोर्ट तक मेरे साथ चल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी बात है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ी और चावल लिया है और सारे फ़ोन जो है ना सब चार्ज कर रहे हैं, आईपैड सब कुछ। और किशु थोड़ा सा वो है, तो हम उसको थोड़ा पहले जाके छोड़ आएंगे स्कूल और फिर वापस आके फिर निकल जाएंगे, जिससे कि उसको पता नहीं चलेगा हम लोग जा रहे हैं। और बस यही होने वाला है। सो हम तैयार हो चुके हैं। ये मेरा बैग रहता है हमेशा, और मेरा ये वाला बैग तैयार हो चुका है। और एक और वेइंग मशीन लाना भूल गया, तो वेट मशीन से आज टेस्टिंग हो रही थी इसकी, ठीक है। और ये तो ये दोनों बैग ले जा रहे हैं। मैं अपना कुछ थोड़ा सामान भूल गया था, और यहाँ पानी स्टार्ट हो गया गिरना। ये देखिए पानी बरस रहा है। होपिंग है कि फ्लाइट में कोई इशू ना हो, क्योंकि पानी बरसता है तो फ्लाइट थोड़ा अंदर हो गया, फ्लाइट थोड़ा सा डिले कर जाती है, तो वो चीज़ ना हो। तो पापा नीचे गाड़ी में बैठ के चिल्ला रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। फाइनल चेकअप कर रहे हैं, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, नहीं सब कुछ सही है। तो अब पहनने जूता पहनते हैं। ये जूते मेरे ऐसे करके जा रहे हैं हम। अब निकल लिए हम लोग, है ना किशु? अब किशु को स्कूल छोड़ देंगे, है ना किशु? बाय बाय। स्कूल आ गया, किशु को छोड़ दिया है। और थोड़ी बहुत ज्यादा गर्मी है, और यहाँ हो रही है बरसात, धीरे धीरे चालू है। सो जो आंटी हैं ये हम लोग के बगल में ही रहती हैं, और समझ लीजिए जब हम लोग घर पे आए थे यहाँ पे 20-25 साल पहले, सो उससे पहले से रह रही हैं, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए सबसे पुरानी पड़ोसी हैं हमारे, जो अभी तक हैं, ठीक है। एक मनी मम्मी है और एक ये है। सो आंटी भी जा रही हैं वही डॉक्टर को दिखाने के लिए, कि मम्मी के साथ। इस टाइम पे मौसम देखिए कितना खूबसूरत है। पानी काफी तेज हो गया, पता नहीं मतलब फ्लाइट डिले ना हो जाए। काफी तेज पानी हो गया, ये बहुत तेज पानी बरस रहा था, अब एकदम से बंद हो गया, फिर पानी तेज हो गया। बाहर पर तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, बंद हो रहा है, मतलब एक जगह बरस रहा है, एक जगह नहीं बरस रहा है। मैंने कानपुर में देखा नहीं है वैसे कि किसी जगह बिल्कुल सूखा पड़ा है और किसी जगह, ये केवल 30 किलोमीटर का अंतर है मेरे घर से एयरपोर्ट का, तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। से हम लोग 1 किलोमीटर चले हैं और पानी बंद हो गया। अभी इतनी तेज बरस रहा था और फिर से बंद। और वो रहा कानपुर का एयरपोर्ट। पहुंच गए एयरपोर्ट। अब पापा जी हमें छोड़ रहे हैं, और मम्मी बाय बाय। और आज मम्मी फोटो एक खींच ली। तो भेज नहीं पाओगे, ये लो मम्मी कह रही है मेरे से खींचो, तुम भेजोगे नहीं। बाय बाय।
पापा जी और मम्मी जी गए और इस टाइम पानी बहुत तेज़ बरस रहा है, तो अभी पता नहीं कितना ज़्यादा फ्लाइट कितना डिले होगी, क्या रहेगी, या इसमें उड़ सकती है। देखते हैं, थोड़ा धीरे होगी, शायद उड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी बहुत टाइम है, हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए क्योंकि पापा जी को ऑफिस भी जाना है और साथ में थोड़ा सा दिक्कत है कि मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल, मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाना है। इसलिए पापा हमें थोड़ा सा हम 2-2.5 घंटे पहले ही आ गए हैं एयरपोर्ट एक्स्ट्रा। तो चलिए बंदा चलते हैं हम लोग। सो ये रहा हमारी फ़्लाइट का नाम आ रहा है इसमें 11:35 में, शेड्यूल्ड है बैंगलोर के लिए। चेकिंग कराते हैं, अंदर घुसते हैं। तो अभी जो मैम है उन्होंने बोला है कि अंदर सफाई नहीं हुई है, तो सफाई चल रही है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखो बहुत बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है, बस ये 2-4 फ्लाइट्स आती है दिन भर में, वैसे रहता है। तो उस सेंस में क्या है कि अभी वो बोल रहे हैं कि सफाई चल रही है, सफाई हो जाए उसके बाद एंट्री रहेगी। तो अभी वैसे भी इसकी पहली फ़्लाइट जो होने वाली है उसका जो टाइमिंग वो 11:30 बजे, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। इसलिए एयरपोर्ट पे आपने कभी सोचा है कि सफाई ना होने की वजह से एंट्री ना मिल रही हो? कानपुर में होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो बात बोली जा रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं चलती हैं, अभी बहुत कम फ्लाइट चलती है, 3-4 फ्लाइट दिन की शायद चलती हैं बस। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट नहीं है ये। और वैसे भी अभी हमारी फ़्लाइट के लिए देखा जाए तो अभी 29 हो रहा है और 11:35 की फ़्लाइट है। 3 घंटे पहले तो वैसे भी एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलती है, लखनऊ में नहीं मिलती, बैंगलोर में नहीं मिलती है, उसके बाद ही देते हैं वो लोग एंट्री। एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो चलिए चलते हैं। एंट्री तो हो गई है एयरपोर्ट पर। अभी इसकी सीटें गजब है, लेदर वाली हैं, बिल्कुल मस्त, ठीक है, वैसी सीटें हैं इसकी। अभी बैग की चेकिंग नहीं हो रही है, बैग की चेकिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। यहाँ पे भी सफाई चल रही है, इस चक्कर में एसी कुछ चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, शायद थोड़ी देर में चालू होगा। हमारी शायद पहली फ़्लाइट है और इस चक्कर में भी कुछ भी यहाँ पर सफाई सब कुछ चल रही, तो गर्मी लग रही है। इससे बेटर बाहर ही था, कम से कम पानी बरस रहा था तो थोड़ा सा मतलब हवा आ रही थी। अब अंदर थोड़ा सा, अगर आप देखो तो केवल एक ही फ़्लाइट है बैंगलोर वाली, इससे पहले कोई फ़्लाइट नहीं है ना, उसके बाद में कोई फ़्लाइट दिखाई दे रही है। यार यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा। जियो से निवेदन है यार, प्लीज़ यार नेट तो लेके आओ अच्छा एटलीस्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट पे नेट नहीं चल रहा है यार। फाइनली यहाँ पे लाइट जली है। अब शायद काउंटर खोलेंगे तो हम जा सकते हैं और बैग एक चेकअप करा सकते हैं, बैग की मतलब चेक इन करा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बैग एक चेक करा रहा था और उसमें पता चला कि एक्चुअली जो नारियल होता है ना वो आपका अलाउ नहीं होता है चेक इन बैग में, किसी भी बैग में अलाउ नहीं करते, इनकी फ्लेमेबल होता है, तो इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे ही डालना पड़ेगा। अभी इनका जो नारियल है वो तरीके से डाल दिया गया उसमें, अब वो डस्टबिन ही बोलूँगा क्या बोलूँ पता नहीं, रखा है ट्रे के अंदर रख दिया गया इसे। तो अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली क्योंकि बरसात था। अब इस कारण बेसिकली ना आपके बोर्डिंग पास है कहीं पे लिखा भी नहीं है कि नारियल ले जा सकते हैं, ले जा सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इस चक्कर में उसको ले आए थे, सोचे थे कि बैंगलोर में खा लिया जाएगा। सो एक्चुअल में प्रसाद था नारियल, अब उसको डालना पड़ेगा। कितना बड़ा नारियल आप खा भी नहीं सकते अभी, ये खा लो उसे। और कहीं बोर्डिंग पास या कहीं लिखा भी नहीं कि आप नारियल नहीं ले जा सकते। मैंने तो उनको फीडबैक दिया कि नारियल के लिए कम से कम एटलीस्ट आप लिख तो दो कहीं पे कि कोकोनट अलाउ नहीं है। बोलते हैं जी मैं मीन्स इसको अपर मैनेजमेंट पे भेज दूंगी फीडबैक के लिए। देखते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, अब यहाँ पे आराम से सबसे पहले हुई सिक्योरिटी चेकिंग से आगे जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं कुछ ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं अपने फेस के अलावा। मैं सैंडविच ले रहा था तो इसमें बता रहा है मुझे कि मैम ने बोला, मैंने कहा यहाँ नेट नहीं चल रहा है, तो बोल रही कि एक काम करिए आप उस एयरपोर्ट के कोने में जाइए, वहाँ नेट चलता है। और सच में चल रहा है यहाँ पर नेट, तुरंत पेमेंट हो गया। हमारी फ्लाइट आ गई, अभी समय हो रहा है 10:26। यार पता नहीं क्यों इंडिगो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हर चीज़ करता है, जल्दी ले भी आता है, जल्दी लेके भी चला जाता है। वो हर बार मतलब हर फ्लाइट में 10-15 मिनट बचा ही लेता मुझे लग रहा है। शॉर्ट ट्रैवल के लिए बस आई है, ये बस है और फ्लाइट दिखाते हैं आपको कहाँ पे है। ये रही बस और फ्लाइट है वो। अब इतनी पास के लिए बस बुलाई गई है।
यहाँ देखिए धुआं कितना है। फ्लाइट 11:35 की है, तो ये खुलती नहीं टाइम। 11:07 पे उड़ने को तैयार है। दरवाजे सारे बंद हो गए, अब बस ये बैग ले रही है और चल रही है। भाई आधा घंटा पहले ही कोई मैसेज नहीं है इसका, सब लोग आ गए थे, बोर्डिंग हो गई, चल रही है। ऊंचाई में आने की वजह से जो चिप्स का अंदर एयर है वो देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई, फैल गई है। ये देखिए कितना ज्यादा मतलब चिप्स बड़ा हो गया पैकेट। सो बैंगलोर पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं सामान लेने और फिर कैब बुक करेंगे और पहुंचेंगे रूम पे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये है ग्रिलिंग वाली, क्योंकि आप चलते भी रहते हो और फास्ट पेस पे सबसे आगे निकल जाते हो। एयरपोर्ट से निकल लिए हैं, वो एयरपोर्ट से अब निकल लिए हैं, अब जा रहे हैं अपने पीजी। सो फाइनली घर पहुंच गए। आज पहली बार मेरे साथ एक गजब का इंसिडेंट हुआ है। यूजुअली ओला में क्या होता है, आप बुक करते हो, आपका एक फेयर दिखाता है, उस फेयर पे आपको लेके आता है, ठीक है। हमेशा फेयर जो दिखाता है उससे ऊपर ही कभी कभी हो जाता है, वरना जितना दिखा रहा है उतना नहीं रहता है, करेक्ट। पहली बार उसने जो फेयर है ना, मुझसे लगभग 200 रुपए कम लिया। हमारे धर्मपत्नी लग गई हैं सफाई में, हम भी थोड़ा कपड़ा उतारते हैं और कुछ सफाई हम भी करते हैं साथ में। गौ माता के दर्शन आते ही ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये बेसिकली बिल्डिंग के एंगल्स होते हैं, उनको रखने का काम कर रहा है, लोहे के एंगल्स। थोड़ा बाहर आया था दूध लेने, जिससे अभी चाय बन सके और पोहा। अब भूख लग रही है, जब आप घर से निकलते हो बाहर तो सब चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ती हैं। वैसे घर पे सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब आप बैंगलोर आते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद करनी पड़ती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ ये है, और खाने में क्या बनेगा वो सारी चीज़ें पूरा मैनेज करना पड़ता है। जाने से पहले तो लगभग हम लोगों ने हर चीज़ ख़त्म कर दी थी, क्योंकि जब गए थे तब 20-25 दिन के लिए गए थे, उस हिसाब से कुछ भी रख नहीं सकते थे एज अ वेजिटेबल। तो अभी क्या है, दूध और पोहा रखा हुआ है, तो वो बना सकते हैं, तो वो बना लेते हैं और रात में कुछ देखेंगे, और कल सुबह मॉर्निंग में सब्जी आना शुरू हो जाएगी। ओ किशु, कस हो तुम? अरे दादा रे। तो अभी रिसेंटली जैसे बात की किशु से, बहुत खुश हो रहा है। किशु क्या खा रहे हो तुम? किशु किशु क्या खा रहे हो? क्या? चूरन खा रहे हो? ओहो, जब हम बैंगलोर पहुंच गए यार। ऐसे ब्लॉग बनाएंगे। अब कैसे ब्लॉग बना पाएंगे यार? अब जैसा हम रह पाएंगे वैसे बनाएंगे। सो जब यहाँ से गए थे तब पूरा उसको ढक ढुक के गए थे हम, ठीक है। अब जा रहे हैं लाइव स्ट्रीम करने, तो पूरा ये सेटअप पूरा हटाएं, ऐसे जो नीचे बिछाए थे उसी से ढक दिया था मैंने। सो अब इसको सेटअप को सही करें और वापस से लाइव जा रहे हैं। देखो एक चीज मैं सीखा हूं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो भगवान
फल तो देंगे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। ठीक है, भगवान कहेंगे कर्म कर रहे हो, दे देता हूँ थोड़ा फल लो। ठीक है, तो वो चीज है। तो अगर आप लोग कभी भी कोई कार्य कर रहे हो और सोचो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो करते रहो उसे, करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक सक्सेस ना मिल जाए करते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। दोस्तों अभी बज रहे हैं 9 और बहुत तेज आ रही है नींद। ठीक है, लेकिन खाना खाना है। सो खाना जो बन चुका है दिखाया था क्या बना है अभी। तो ये है दाल, ये है सब्जी और चिपक गया अच्छे से, ये है चावल। तो आज कम ही खाना खाने का मन कर रहा था, तो कोई रोटी वोटी नहीं बनाई गई है और नींद बहुत तेज आ रही है। खाना बनने के बाद दोनों लोग को अच्छे से नींद आ रही है। ठीक है, और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन खाना खाना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आज थोड़ा सा मतलब ट्रैवल किया, सब कुछ किया, सुबह मॉर्निंग में अर्ली जगह थे, सब कुछ किया था, लेट सोया भी था कल। तो पूरे दिन ट्रैवल ही हुआ है और काम ही करते रहे, सोए नहीं हम। ठीक है, तो बहुत तेज नींद आ रही है। तो आज का इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस कंटिन्यू रख रहे हैं अपने व्लॉग की जर्नी को, और जिस भी दिन मेरे पास ज़्यादा व्लॉग नहीं होगा तो मैं शायद 2 व्लॉग को एक साथ कंबाइन करके एक दिन गैप करके डाल दूंगा, लेकिन मैं डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा लगातार व्लॉग्स। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।